हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मौसम बदलने के साथ ही साथ सर्दी, ज़ुकाम, खांसी या गले में खराश जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। और ये तकलीफ़ उस मौसम में यानी सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको जब भी मौसम बदले, कोई भी मौसम हो, तो उनको इस तरह की तकलीफ हो सकती है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साल के 12 महीने किसी एलर्जी की वजह से सर्दी, जुकाम, नज़ला या खांसी बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनानी की एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो इस तरह की तकलीफ में, जो बदलते मौसम के साथ हमें सर्दी, जुकाम, खांसी या गले में खराश जैसी परेशानी होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आई एम ए यूनानी फिजिशियन एंड ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज हम लोग जिस यूनानी दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लौक सपिस्ता खयार शंबरी। देखिए, ये यूनानी की एक क्लासिकल मेडिसिन है। जब हम क्लासिकल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, यानी कहते हैं क्लासिकल मेडिसिन है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये यूनानी फार्माकोपिया का एक फार्मूला है और यूनानी दवा बनाने वाली कोई भी कंपनी इसे इसी सेट फार्मूले पे बना सकती है। तो तमाम यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां इस दवा को बनाती हैं। देखिए, लौक जो है, ये वर्ड जो लौक है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं चाटने के। तो ये दवा जो है लौक, जितनी भी लौक होती हैं, इनका कंसिस्टेंसी जो है वो चटनी की तरह होती है। ना तो ये सिरप की तरह बिल्कुल पतली होती हैं पानी जैसी, और ना बहुत सॉलिड होती हैं, बल्कि सेमी सॉलिड होती हैं, चटनी की तरह होती हैं और इनको चाट कर खाया जाता है, इसीलिए ये लौक कहलाती हैं। जितने लौक होते हैं वो सब गले के लिए, हलक के लिए, सीने के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए, यानी इनकी जो बीमारियां हैं उनमें काम करती हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इस दवा को लौक सपिस्ता खयार शंबरी इसलिए कहते हैं कि इसमें तकरीबन 10 दवाएं पड़ती हैं, जिसमें ये 2 दवाएं खास हैं। एक तो है सपिस्ता, जिसे हम लसोड़ा कहते हैं, कॉर्डिया ऑब्लिका, इसके फ्रूट्स पड़ते हैं। और दूसरी दवा है जिसे हम खयार शंबर यानी अमलतास कहते हैं, केसिया फिस्टुला, इसका गूदा पड़ता है, इसका पल्प। तो ये 2 दवाएं खास तौर में इसमें पड़ती हैं, इसलिए लौक के साथ इन दोनों दवाओं का नाम जोड़ दिया गया, इसलिए इसको लौक सपिस्ता खयार शंबरी कहते हैं। इसमें उन्नाब भी है, इसके फल पड़ते हैं, सनाए मक्की यानी सना के थोड़ी पत्तियां पड़ती हैं। इसके अलावा बनफशा के इसमें फूल हैं, खतमी के बीज हैं। इस तरह की तकरीबन 10 दवाएं पड़ती हैं और शुगर बेस में बनाई जाती है। तो नाम इसका इसीलिए है कि इसमें 2 दवाएं ये खास हैं, अमलतास और सपिस्ता, इसीलिए से लौक सपिस्ता खयार शंबरी कहते हैं। बदलते मौसम में जो तकलीफ हो रही है, सर्दी, खांसी, नज़ला, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे इस्तेमाल करना होता है? देखिए, चूंकि ये लौक है तो इस दवा को 1 चम्मच, 1 टीस्पून, तकरीबन 10 ग्राम हम अपने ज़बान पे उंगली से उसको चाट लें। और दवा जब धीरे धीरे हमारे गले से नीचे उतरती है तो ये दवा असर करती हुई जाती है और इस तरह की परेशानियों में हमें फ़ायदा होता है। ख्याल ये रखना है कि थोड़ी देर तक हम पानी ना पिएं, और जब हम पानी पिएं तो हमको गुनगुना पानी पीना है। ये दवा जो हमारा कफ जमा है, जो बलगम है, जो म्यूकस जम गया है, उसको ढीला करती है और उसको बाहर निकालती है। तो बलगम जो है वो थूक के ज़रिए निकल जाता है, जो आपकी नाक बह रही है उसके ज़रिए निकल जा रहा है। और इसमें थोड़ा सा लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए कुछ बलगम जो है स्टूल के रास्ते से निकल जाता है। तो इस तरह की तमाम परेशानियों में हमें फ़ायदा करती है। थोड़ा आसान इस्तेमाल इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग 1 कप गर्म पानी ले लें, 1 कप में गर्म पानी ले लें और इसमें तकरीबन 10 ग्राम यानी 1 टीस्पून भर के, 1 चम्मच भर के हम ये दवा जो है लौक सपिस्ता खयार शंबरी, इसमें इस कप गर्म पानी में इसको घोल दें तो ये चाय की तरह हो जाती है। इसको सुबह खाली पेट हम लोग चाय की जैसे हम चुस्की लेते हैं उस तरह इसको धीरे धीरे इस्तेमाल करें, खाली पेट में चाय की तरह पिएं। और एक बार शाम को भी हम पी लें जब हमारा पेट खाली हो, तो उसके आधे घंटे बाद हम कुछ नाश्ता करें या कुछ खा पिएं, तो इसमें जो हमारी ये तकलीफ है उसमें बहुत आराम होता है। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनको पूरे साल नज़ला या जो है वो खांसी या ज़ुकाम या गले में खराश जैसी तकलीफ बनी रहती है, उनके सर में दर्द, सर में भारीपन रहता है, तो वो इस दवा के साथ, यूनानी की एक बहुत मशहूर दवा है
जिसे हम कहते हैं इतरी फल उस्तुखुद्दूस। इतरी फल उस्तुखुद्दूस, ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट यूनानी की दवा है और इसका बहुत चीजों में काम करती है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर ये कर सकते हैं कि इतनी फल, यानी इसमें 3 फल होते हैं, हड़बहेड़ा और आंवला, तीनों मिला के और दवाएं पड़ती हैं। तो इसका 1 चम्मच 5 ग्राम तकरीबन इसको लेकर के इसको खा लें पहले, और खाने के बाद ये जो मिक्सचर हमने लौक सफिस्ता ख्यार शंबरी का 1 कप गर्म पानी में बनाया था चाय की तरह, इसको खा के इसको पी लें। तो एक बार सुबह नहार मुंह ये करें और एक बार शाम को ये करें, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपकी जो इस तरह की सारी तकलीफें हैं उसमें आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और आपकी तकलीफ धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपको 10 से 15 दिन में फर्क देखने को मिलेगा। सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनानी दवा है, आमतौर पर कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन चूंकि शुगर बेस में बनती है, मीठी है, तो हमारे वो साथी जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना है। 5-6 साल के बच्चों को हम या उससे बड़े बच्चों को दे सकते हैं। उसमें क्या करें, हम आधा कप पानी में आधा चम्मच, ½ टी स्पून लौक सफिस्ता ख्यार शंबरी को घोल दें और उसको चाय की तरह बच्चे को इस्तेमाल कराएं। चाय की तरह हम पिला सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं इस्तेमाल करना है लौक सफिस्ता ख्यार शंबरी को, बाकी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ है जो मैंने बताई है, तो आप अपने आसपास किसी यूनानी फिजिशियन की राय पर इस दवा को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और शेयर करिए अपने तमाम चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस यूनानी की मशहूर दवा के बारे में जानकारी हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ठीक रख सकें। अब आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।